अगला टॉपिक सेरिबेलम का है। सेरिबेलम के सबसे पहले हम ग्रॉस फीचर्स देखेंगे कि उसके क्या क्या हैं। सबसे पहले उसके 3 लोब्स होते हैं। लोब्स कौन कौन से हैं ये देखें। सबसे पहले हमारे पास आएगा एंटीरियर लोब, फिर उसके बाद आएगा पोस्टीरियर लोब और एक थर्ड आ जाएगा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ठीक है, जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होता है ना वो बेसिकली इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस से कनेक्टेड होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अच्छा, अब जो पूरा सेरिबेलम होता है ना, अब इसके अंदर देखें जो सेंटर वाला जो होता है ना, ये इसको कहते हैं वर्मिस, और ये जो होते हैं ना ये सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स होते हैं। वर्मिस जो होता है ना वो एक्सियल बॉडी के मसल्स के लिए होता है, और जो ये होता है हेमिस्फीयर ये जो होता है ना लिम्स के लिए होता है। तो इसके अंदर बॉडी की रिप्रेजेंटेशन किस तरह हुई होती है ये देखें। बॉडी की रिप्रेजेंटेशन सेंटर में जो है वो एक्सियल स्केलेटल मसल्स वगैरह होते हैं, और जो हेमिस्फीयर वाला एरिया है वहाँ पे जो है ये लिम्स होते हैं। इस तरह बॉडी रिप्रेजेंट हुई होती है सेरिबेलम में। अच्छा, अब इधर देखें तो सेरिबेलम जो होता है उसके 2 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, और उसके बाद वाइट मैटर जो होता है उसका। ठीक है, जो वाइट मैटर होता है ना उसके अंदर भी कुछ ग्रे न्यूक्लियाई एम्बेडेड होते हैं। अब सेरिबेलम के किस तरह लेयर्स होती हैं ये हम देखेंगे। ये ना आसान रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यूं बना दिया है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना जो 2 तरह के फाइबर्स इसमें आते हैं, एक होते हैं क्लाइमिंग, एक होते हैं मॉसी फाइबर्स। अब क्लाइमिंग फाइबर्स कहाँ से आते हैं? ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक से, और बाकी जितने भी एफरेंट फाइबर्स जितने भी सेरिबेलम के अंदर एंटर हो रहे होते हैं ना वो मॉसी फाइबर्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये एंटर होते हैं सबसे पहले ना ये न्यूक्लियाई होता है, ग्रे न्यूक्लियाई इम्बेडेड इनसाइड द वाइट मैटर, इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बॉडी की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो शुरू हो जाती है, टर्न ऑन हो जाती है। ठीक है, ये टर्न ऑन स्टेज होती है। एक तो ये यहाँ सिग्नल देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर चले जाते हैं। अब जो है ना सेरिबेलम के जो कॉर्टेक्स है ना उसकी कुछ लेयर्स हैं 3। अब वो किस तरह हैं? सबसे पहले जो है वो ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर लेयर, फिर परकिंजी सेल लेयर, और उसके नीचे आती है ग्रेन्यूलर लेयर। अब इसका निमोनिक क्या है? माय पर्सनल गार्डन। मॉलिक्यूलर लेयर, परकिंजी सेल लेयर, ग्रेन्यूलर लेयर। ठीक है, अब इससे क्या होता है? फाइबर क्लाइंबिंग आए, वो उन्होंने न्यूक्लियाई को पॉजिटिव एक्शन दी, टर्न ऑन हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, सिग्नल। उसके बाद ये चले गए ऊपर। अब ये परकिंजी सेल होते हैं परकिंजी लेयर में। परकिंजी सेल के एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेयर में जा रहा होता है। अब ये क्या करते हैं? ये उस डेंड्राइट के साथ साइनैप्स करते हैं, ठीक है, और उसको एक्टिवेट करते हैं। जब डेंड्राइट परकिंजी सेल के पास लेके आते हैं और परकिंजी सेल एक्सॉन के थ्रू उसको न्यूक्लिया की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो अब ये क्या होता है? इनहिबिटरी सिग्नल होता है। इससे जो है वो न्यूक्लियाई टर्न ऑफ हो जाते हैं, और एक इनहिबिटरी सिग्नल यानी टर्न ऑफ सिग्नल चला जाता है मसल्स को। ठीक है, उनकी मूवमेंट यानी फिर ख़त्म हो जाती है। अब इसी तरह देखें ये जो ग्रेन्यूलर सेल लेयर है इसके अंदर ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं और एक गोल्जी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इनका जो ये ऊपर इनके फाइबर्स जाते हैं, और ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनको कहते हैं पैरेलल फाइबर। अब पैरेलल फाइबर जो होते हैं ना वो भी परकिंजी सेल के साथ जो है वो एनास्टोमोस करते हैं। एनास्टोमोस कह रही हूँ, हाँ, उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मॉसी फाइबर्स हैं वो न्यूक्लियाई को एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे सेम वहाँ हुआ था कि वो एक्टिवेट हो गया। फिर ये उतनी देर में जो सिग्नल है वो पहुँचता है ग्रेन्यूलर सेल्स के पास। ठीक है, ग्रेन्यूलर सेल जो है वो ऊपर जाते हैं, जब पैरेलल फाइबर्स के थ्रू वो एक तो परकिंजी सेल को एक्टिवेट करते हैं। परकिंजी सेल जो है वो वही काम करता है कि न्यूक्लियाई को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो गोल्जी सेल्स होते हैं ना इनके भी जो डेंड्राइट्स होते हैं ना वो ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर में जाते हैं, और जब ये पैरेलल फाइबर्स इनके साथ करते हैं, इनको सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं, और जो गोल्जी सेल्स होते हैं ना वो इन रिटर्न क्या कर देते हैं? ग्रेन्यूलर सेल्स को ही इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो इनके सिग्नल जाना ऊपर बंद हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है ये परकिंजी सेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आई, और ये जो है ना न्यूक्लिया ये इनहिबिट हो गया, तो टर्न ऑफ सिग्नल आ गया। पहले इनिशियली क्या हुआ? क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर दोनों ने इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन टर्न ऑन सिग्नल गया। उसके बाद जब ये ऊपर सारी हो गई उसके बाद जो परकिंजी सेल से आया इनहिबिटरी सिग्नल न्यूक्लिया को उसने इनहिबिट कर दिया, और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मतलब टर्न ऑफ सिग्नल एक चला गया। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर लेयर है इसमें 2 तरह के और सेल्स होते हैं, एक सैटेलाइट सेल्स होते हैं, एक बास्केट सेल्स होते हैं। इनका क्या क्या काम होता है? लेटरल इनहिबिशन, ताकि जो सिग्नल परकिंजी सेल्स को जा रहा है वो एक शार्प सिग्नल चला जाए। ठीक है,
तो ये इसकी लेयर्स थी और ये किस तरह काम होता है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद सेरिबेलर पेडंकल्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरिबेलम से। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल जो है वो पॉन्स को करता है, फिर सेरिबेलर पेडंकल मेडुला को करता है कनेक्ट। ये हो गया।